नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बारां की, जहां महिला आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां भाजपा जिला प्रवक्ता कालीचरण यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आनंद में लोकल क्राइम ब्रांच और आनंद टाउन पुलिस ने चेन स्नैचिंग के एक मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 28 जून की रात 100 फीट रोड स्थित जायो पेट्रोल पंप के पास एक महिला से लगभग 5 ग्राम सोने की चेन छीनी गई थी। मामले में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की सोने की चेन, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। भंवरगढ़ कस्बे के कोटा शिवपुरी राजमार्ग स्थित डीआई मैरिज पैलेस में महिला आरक्षण को लेकर महिला कांग्रेस की बैठक और प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बेरवा, जिला उपाध्यक्ष इंद्र शर्मा और ब्लॉक तृप्ति गोयल ने किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने नारी वंदन अधिनियम 2023 को और ओबीसी महिलाओं को SC/ST के समान आरक्षण देने की मांग उठाई। इसके बाद महिलाओं ने पैदल मार्च कर नारेबाजी की और डाकघर पहुंचकर पोस्ट कार्ड के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार। कार्यक्रम में महिला उपाध्यक्ष इंदिरा शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष गोयल, पूर्व विधायक निर्मला सहरिया समेत दर्जनों। बारां से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। चतरा में भाजपा जिला प्रवक्ता कालीचरण यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कार्यक्रम के बीच वो चक्कर खाकर गिर पड़े, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया और डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई। डॉक्टरों के अनुसार समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति में सुधार है और वो निगरानी। सूचना मिलने पर सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उपचार जारी है। अस्पताल आए हुए हैं, क्या है? ये हमारे जिलाध्यक्ष हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, उस काली यादव जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसी के विरोध में हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हुआ। लेकिन कार्यक्रम के ही दौरान अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से हमारे जिलाध्यक्ष जी बेहोश हो गए और उनको हम लोग यहाँ पर ला करके एडमिट करवाया। इलाज उनका चल रहा है और बहुत ही बेहतर इलाज चल रहा है। यहाँ की सुविधाएं जो हम लोगों ने देखी, तो यहाँ की सुविधाएं देख करके पहले की अपेक्षा में मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ की समस्याएं भी हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने एक दिया मामला कि यहाँ पे CT स्कैन की मशीनें नहीं हैं, तो हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे CT स्कैन की सुविधा यहाँ पर मुहैया करा सकें। DMFT के माध्यम से भी CT स्कैन हम लोग यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी स्वस्थ हैं, होश आ गए हैं, बातचीत चल रही है उनसे। और आईसीयू का क्या उपयोगिता आज लगा आपको? आईसीयू जो सदर अस्पताल में खोला गया है, अच्छा बहुत ही बड़ी अच्छी उपयोगिता है आईसीयू यहाँ पर खुल जाना। आईसीयू अगर यहाँ पे खुल रहा है तो इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी तुरंत हम लोगों ने जिलाध्यक्ष को ला करके आईसीयू में ही एडमिट किया और आईसीयू में एडमिट करने के बाद अभी उनको जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, ये आईसीयू के ही कारण मिल रहा है। अब कैसे हैं अध्यक्ष जी? अब अध्यक्ष जी कैसे हैं? अभी अध्यक्ष जी बहुत ही अच्छे हैं, होश उनको आ गया है और गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब बातचीत भी कर रहे हैं, तंदुरुस्त हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डॉक्टरों के योगदान और उनके समर्पण को सम्मान देना है। डॉक्टरों को जीवनदायक माना जाता है क्योंकि वो न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं बल्कि मरीजों को नई उम्मीद और आत्मविश्वास भी देते हैं। इस अवसर पर विशेषज्ञों के साथ विशेष चर्चा में बताया गया कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा डॉक्टर होता है जिसने कठिन समय में उसका सहारा बना हो। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स डे एक्चुअली ये हम लोग मनाते हैं, लेकिन इसमें जो हमें एक मैसेज है वो हम लोग को डॉक्टर किसने बनाया? पेशेंट ने बनाया और समाज ने बनाया।
तो हमें समाज के लिए एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब हमें इतने रिस्पेक्ट इज्जत मिलती है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें एक सारे डॉक्टर्स बंधुओं को एक जिम्मेदारी से अपने पेशेंट को बहुत प्यार से और बहुत ईमानदारी से इसमें इनके इलाज में मेहनत करनी है और अपना समय देना है, तन मन धन ये भी होता है। हम लोग तो कई बार ऐसे समय में फंस जाते हैं कि कई पेशेंट के पास पैसे कम होते हैं तो भी उनका इलाज हम अपना सहायता देके करते हैं और करने में हमें खुशी ही होती है। ये मेरा मैसेज है डॉक्टर्स डे के लिए। डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टरों के मैसेज क्या देना चाहेंगे और डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे कि उनकी लाइफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स किस तरह? यूजली डॉक्टर्स की लाइफ तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। उनका समाज में बहुत ज़्यादा, चूंकि मेरे ख्याल से किसी भी वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री हैं जहां डॉक्टरों को इतनी इज्जत दी जाती है और इतनी इज्जत पाई है। आज कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं तो इंडियन डॉक्टर्स को सबसे पहले देखा जाता है और ज़्यादा बिलीव भी करते हैं लोग। लेकिन इसी वजह से हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन वो प्रेशर बहुत देता है। बहुत ज़्यादा डिसीजेस भी कई बार डॉक्टरों को रात रात जग के उनको डिसीज को देखना, कार्डियक डिसीज हो या किसी भी तरह की डिसीज, कई इमरजेंसी होती है, कई ट्रॉमा होते हैं, कई तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं जो एक डॉक्टर की लाइफ को टफ बनाते हैं। कई बार उसकी फैमिली लाइफ में भी वो उतना नहीं कर पाता जितना उसको देना चाहिए समय अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। लेकिन नहीं देने के बाद उसको एक ही चीज़ मिलती है, सुकून, कि भाई मैंने पेशेंट की जान बचा ली। तो शायद ये एक अलग तरह की ज़िंदगी है जिसमें अपने लिए ना जी के पेशेंट के लिए जीता है डॉक्टर। हम देखा है कई बार ऐसे हो क्या होता है, डॉक्टर तो अपना 100% देता है लेकिन कई पेशेंट नहीं बच पाते, कोई परिजन विरोध करने लग जाते हैं, हंगामा करने लग जाता है। इस जैसी कुछ वाक्य के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे समय में बिल्कुल परिजनों को अपना पेशेंस रखना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में आना मतलब डॉक्टर अपनी तरफ से सारी मेहनत तो करता ही है, दिखता है ज़्यादातर। और जब इतनी मेहनत के बाद वो नहीं बचा पाया, भगवान तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी डिस्प्यूट्स बातें खासतौर से मैंने देखा है या मेरे रीजन में पैसे पे लेके आती है। बाकी तो सब चीज़ें, कोई मेहनत नहीं की होगी, डॉक्टर ने देखा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं। हमें ओथ ही दिलाई जाती है कि अपने मरीज के लिए सब कुछ करो। तो उस तरह से प्रॉब्लम ये है कि मरीजों को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, समझना चाहिए परिजनों को कि भाई अब तुम बचा नहीं पाओगे, और सामने वाले को डांट के मार के उस जो आत्मा को जो नहीं है उसको और दुखी दे रहे हो। और एक और बात मैं बोलूँगा कि आपको ये मालूम है कि ये इंडिया का है, बाकी बाहर, अभी मैं कनाडा से आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ के मरीज मतलब इतनी प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो करते ही नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम से ज़्यादा जाते नहीं, और कोई आवाज़ हल्ला और इस तरह की अलाउड नहीं हॉस्पिटल में, इतना स्ट्रिक्ट है। और हम लोग के यहाँ ये आसान है, इससे ऐसा हो जाता है। 26 साल से मैंने इस डिसीज पे ध्यान दिया। मेरा क्या था, मैंने मास्टर्स की डर्मेटोलॉजी में, लेकिन मेरा कुछ ही दिनों में ऐसा समझ में आया कि मेरी ज़िंदगी को मायने नहीं मिल रहे हैं और मेरा एम नहीं बन पा रहा था। तो मैंने कॉस्मेटिक आने लगी, तो एक हंसी की बात है, मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं, मतलब मैं किसी को डेरोगेट या किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे उस समय ऐसा लग रहा था। और 2000 में एक ये कॉस्मेटिक बहुत आगे ब्रांच बन रही थी, क्योंकि लेजर्स नहीं आ रही थी। मैंने भी कॉस्मेटिक लेजर लाई थी जर्मनी से, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरे सोल को या आत्मा को सुकून नहीं आ रहा है। पर एक मरीज, एक कैटेगरी ऑफ मरीज थे जो सफ़ेद दाग के थे, उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से तकलीफ देखी। उनकी ऐसे ऐसे देखे कि वो रोते थे आके और उनको समाज से बहिष्कार करते थे, लेकिन उनका दर्द वही बस जानते थे, क्योंकि जिसको है और जिसके घर में है, उसके अलावा कोई नहीं इस बात को समझता था।
तो मेरे आत्मा में ये घुस गई कि मैं पूरी लाइफ एक ही डिसीज पर फोकस करूं। फिर मैंने पिछले 2-2.5 साल पहले इस सेंटर का काम चालू किया और ये मैंने एक डेडिकेटेड पूरी मल्टी केवल सफेद दाग पे रखी और उसमें हर तरह के रिसर्च है। और अभी मेरा नया रिसर्च जो एलईडी रिसर्च है, अभी पेशेंट आके पूछ रहे कि हमें कब वापस इस मशीन में मेरे को कब चालू करोगे, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि 5-6 सीटिंग में रिजल्ट आ रहा है। और ये सच है और ये मेरा खुद का रिसर्च है, हम लोग ने ताइवान के साथ मिलकर रिसर्च किया था। तो ये डिसीज के कारण हमें क्या हुआ, सोल सेटिस्फेक्शन, पूरी फैमिली ठीक हो जाती है। मतलब एक पेशेंट ठीक होता है तो पूरी फैमिली ठीक होती है। और वो मेरा एम था कि मैं समाज में कुछ करके जाऊंगा और मुझे सच में वो चीज मिल गई। और मैंने लाइफ में कोई चीज और एम नहीं रखा, केवल सफेद दाग एक रखा। मैं, मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सब लोग ने मेहनत की, इसी को मेरे को सपोर्ट किया। और मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मेरे पेशेंट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज डॉक्टर्स डे ना होके बल्कि पेशेंट डे ही बोलूँगा मैं तो। और मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। थैंक यू। आपका परिचय। मैं डॉक्टर संजय दुबे, मैं एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खलारी थाना परिसर में बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दोपहर करीब 12:30 पर हुई। कार्यक्रम में डीएसपी रामनारायण चौधरी और थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और समाधान की दिशा में कार्रवाई की। इसी तरह मैक्स लुस्कीगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा ने धमधमिया अंबेडकर चौक पर जनसुनवाई कर लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया। इस दौरान मुख्य रूप से जमीन विवाद और घरेलू झगड़ों से जुड़े मामले सामने आए, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने शेष मामलों के त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और लापरवाही न बरतने की बात कही। आज खलारी थाना पर जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई लोग अपनी समस्या को लेकर आए। कोशिश किया गया कि उनकी समस्या का निदान यहीं पर हो, ऑन द स्पॉट हो। एक आध समस्या का निदान किया भी किया। बाकी जो जमीन संबंधी विवाद थे, पारिवारिक विवाद थे, उसमें समय लेकर निदान करने हेतु उन्हें बताया गया। और आपके चैनल के माध्यम से हम यह अपील करते हैं लोगों से कि 24 घंटा थाना खुला है, आपके लिए खुला है, आपकी सेवा के लिए खुला है। आप लोग निसंकोच आएँ और अपनी समस्या को रखें। हर हाल में उसका निदान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। खलारी से सीनियर संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता अशोक राजा ने सिरसा रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर समर्थकों के साथ केक काटकर खुशी व्यक्त की गई। कार्यक्रम में अशोक राजा ने अखिलेश यादव के दीर्घायु की कामना करते हुए 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव महेश पटेल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश राजा, महेश भटनागर आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथियों, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और आप लोगों ने अपना समय निकाल करके आज इस पावन मेला पर उनको बधाई देने का काम किया है। और मैं इस अवसर पर अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रोजगार भी मिलते थे, किसानों के दाम भी अनाज के बढ़ते थे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता निश्वेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते वेरल घाट में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। मंगलवार रात हुई बारिश के बाद सड़क पर मिट्टी और बड़े पत्थर गिरने से मार्ग प्रभावित हो गया और इससे पहले भी इसी घाट में पिछले सप्ताह भूस्खलन की घटना सामने आई थी।
ताज़ा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यातायात को एक लेन से संचालित किया है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी की मदद से काम जारी है और प्रशासन जल्द से जल्द मार्ग को पूरी तरह बहाल करने में जुटा है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के गुहागा तालुका में पिछले 2-3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। श्रृंगार तली आबलोली मार्ग पर कोटलुक क्षेत्र में सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे पूरा मार्ग नदी जैसा नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते सड़क के गड्ढे पानी में छिप गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 सालों से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इस मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सड़क मरम्मत और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने की मांग की है। रत्नागिरी से सीनू संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। डेडियापाड़ा में आम आदमी पार्टी के नर्मदा जिला अध्यक्ष निरंजन वसावा ने बयान जारी कर कहा कि चैतर भाई वसावा के विधायक बनने के बाद क्षेत्र के सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और जमीन जैसे मुद्दों को लगातार उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके चलते कुछ लोगों को सजा हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। निरंजन वसावा ने बताया कि 2 जुलाई को डेडियापाड़ा के पिथा गांव में सुबह 11 बजे एक बड़ा सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के सामाजिक संगठनों और नेताओं के शामिल होने की संभावना है। जय जोहार, जय आदिवासी मित्रों। चैतरभाई वसावा ज्यारથી ધારાસભ્ય બન્યા છે ત્યારથી હંમેશા પ્રજાના નાના મોટા પ્રશ્નો ઉઠાવતા આવ્યા છે। એ રોડ રસ્તાનો હોય, શિક્ષણનો હોય, આરોગ્યનો હોય, સરહદની જમીનનો હોય, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો, આ તમામ મુદ્દાઓ પર એ મજબૂતાઈથી લડે છે, સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવે છે અને લોકોને ન્યાય અપાવે છે। ત્યારે મિત્રો આ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં બેઠેલા નેતાઓ અને ફોરેસ્ટ અધિકારીઓને સાથે રાખીને એમની પર ખોટી એફઆઈઆર કરવામાં આવી, જેના લીધે એમને 7 વર્ષની સજા કરવામાં આવી। એમની સાથે 9 જેટલા લોકોને પણ 7 વર્ષની સજા કરવામાં આવી અને એક 17 દિવસનું બાળક, એ બાળક પણ આજે નિર્દોષ એ આજે જેલમાં છે અને એ બાળકની તબિયત આજે દિવસે ને દિવસે કથળતી જાય છે। પણ તેમ છતાં આ જાડી ચામડીના ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં બેઠેલા જે નેતાઓ છે અને જે સરકાર છે, પ્રશાસન છે, એમનું આજે પણ પેટેલું પાણી મળતું નથી। મિત્રો, આવનારા દિવસોમાં એટલે કે 2 તારીખે 2/7/2026 અને ગુરુવારના રોજ સવારે 11 કલાકે પીઠા ગ્રાઉન્ડ ખાતે ડેડિયાપાડામાં મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તમામ સમાજના લોકો એક સામાજિક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે। ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશથી તમામ સામાજિક સંગઠનો, ધારાસભ્યો, સાંસદ સભ્યો એ ત્યાં પધારવાના છે। તો આપ સૌ પણ ભાઈઓ, બહેનો, યુવા સાથી મિત્રો આ કાર્યક્રમમાં તમારું હાજરી તમે ઉપસ્થિત થાવ એવી અમારા તમામ આગેવાનશ્રીઓનું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે। जय हिंद, जय भारत। गुजरात से सीधे संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट। इंदौर में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया। ये दिवस 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्कीम नंबर 78 स्थित सीए भवन में झंडा वंदन के साथ स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को देश की आर्थिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास में महत्वपूर्ण बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीए दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम लोग 78 अपना सीए डे मना रहे हैं और उसी के तत्वाधान में यहाँ सीए ब्रांच पे, इंदौर सीए ब्रांच पे सीए डे फेलिसिटेशन का ये प्रोग्राम रखा गया है। अभी हमारे कुछ सीए साथी लोगों का सम्मान नगर निगम में महापौर जी भी करने वाले हैं। 11 बजे का प्रोग्राम है। दूसरा, हमारे जो यहाँ के काउंसिल मेंबर हैं श्री पंकज शाह जी, उनने भी संदेश दिया है, सारे लोगों को सीए की बधाई दी है, सीए डे की बधाई दी है और हम सब मिलकर देश के विकास के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके काम करें, बस यही भावना है। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं सीए विकास जैन, पास्ट चेयरमैन इंदौर ब्रांच और पास्ट चेयरमैन सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल। सर, आज सीए डे है, क्या कहना चाहेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, सीए डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है
1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इस दिन हम सीए डे करके सेलिब्रेट करते हैं। आज 78 सीए डे है। इस उपलक्ष्य पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और आने वाले समय में हम सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे पहले करते थे अपना कार्य सोसाइटी के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहेंगे। वर्तमान में सर देश में सीईओ की कमी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगभग 5 लाख है और स्टूडेंट्स 10 लाख से ज़्यादा है। 15 लाख से की संख्या वाली ये इंस्टीट्यूट आज विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी करके पहचानी जाती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के हर पिन कोड पे आपको मिलेंगे और सभी जगह सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक जैसी सेवाएं देते हैं। क्या संदेश देना चाहिए? बस सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से सेवाएं लें और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता रहता है। आपका परिचय? मनोज फडनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पास्ट प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जी सर, क्या कहना चाहिए आप सीए डे? सीए डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। सीए डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न केवल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही प्रतिष्ठित है, बहुत ही ट्रस्टेड है। इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज है और हम इस सीए डे पे यह प्रण करते हैं कि इस प्रतिष्ठा को और अधिक से अधिक पूरे देश और विश्व में फैलाएंगे। यही सीए डे का शुभ संदेश। आपका परिचय? सीए राजेश मेहता, पास्ट नेशनल सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।